तो दोस्तों अगर आप भी एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो मुझे पता है यार आप लोग एक चीज का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो कि है 12वीं का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, 2026 में अभी अभी आप सभी ने अपने 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम को कंप्लीट किया और मुझे पता है आप में से कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो भी इस वक्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे या फिर एग्जाम्स दे रहे होंगे। खासकर जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो सीईटी देने वाले बच्चे हैं उनका अभी पीसीएम वाला जो सीईटी बैच है वो चल रहा है, वो सेशन चल रहा है। कंटिन्यूअसली बच्चे एग्जाम्स देने जा रहे हैं। कई सारे बच्चों से मेरा बात भी हुआ, जितना भी हो सके कुछ ना कुछ हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि फ्यूचर में कभी हम लाएंगे क्रैश कोर्स, लेकिन अभी फिलहाल कोई चीज नहीं है। लेकिन हमारा आज के वीडियो का जो मेन मुद्दा है वो है रिजल्ट। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीईटी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को नहीं देते हैं, वो सीधा वेट करते हैं कि कैसे हमारा 12वीं का जो रिजल्ट है वो हमें मिल जाए और उसके हेल्प से हम आगे की जो तैयारी है वो कर सके। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये एक एक्सपेक्टेड डेट बताने के लिए होने वाला है। और देखो एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, जब रिजल्ट जिस दिन आना होता है उसके एक दिन पहले ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से। तो ये जो र्यूमर्स चलते हैं कि यार इस तारीख को आएगा उस तारीख को आएगा, इस पर बिलीव नहीं करना। हमेशा याद रखना कि जब भी रिजल्ट अनाउंस होता है यानी रिजल्ट डेट अनाउंस होता है वो हमेशा जिस दिन रिजल्ट होगा उसके एक दिन पहले ही ऑफिशियल तौर पे नोटिफिकेशन आ जाता है या फिर किसी वेबसाइट पे जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का वेबसाइट है उस पर डिस्प्ले कर दिया जाता है कि कल इतने इतने बजे, 1 बजे ही होता है वैसे रिजल्ट होता है। तो चलो हम पिछले 3 साल के डेटा से एनालाइज करेंगे और आपको एक एक्सपेक्टेड डेट देंगे। मैं एग्जैक्ट एक डेट नहीं दूंगा, मैं एक रेंज ऑफ डेट दूंगा और वही रेंज ऑफ डेट के हिसाब से आपके रिजल्ट जो है वो देखने मिल सकते हैं। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन अगेन आप लोग अपने 12वीं में कितने परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना सोचा है आपने कि 60 का लिख कर आए हो, 70 का लिख कर आए हो, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने परसेंटेज आपके बन जाएंगे। तो आपका नाम आप किस शहर में रहते हो और साथ ही में आप लोग कितना एक्सपेक्टेड परसेंटेज सोच रहे हो अपने 12वीं के बोर्ड एग्जाम में, फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, चाहे आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी का आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं चले जाता हूं गूगल के ऊपर। ठीक है, मैं आप लोगों को गूगल भी बताता हूं कि गूगल क्या बोल रहा है। तो मैं सिंपली टाइप करता हूं कि 12th, ठीक है, हाँ 12th महाराष्ट्र बोर्ड रिजल्ट 2026। मैं सिंपली गूगल पे जाके, आप लोग भी टाइप कर सकते हो कि 12th महाराष्ट्र बोर्ड रिजल्ट 2026। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा बहुत सारे वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगे। तो आप किसी भी वेबसाइट पे आप पहले देख सकते हो, यहाँ पे एआई ओवरव्यू आ गया है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन MSBS HSC is expected to announce the 12th result on 2026 मई, यानी मई के महीने में बोला। यार ये तो हमको भी पता है, मई के महीने में बोला है। चलो आगे और देखते हैं क्या बोला इसने। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो रिजल्ट मंथ मई है, डेट 10 तारीख से लेके इतना इतना तारीख तक हुआ था। ठीक है, ये चेक करने का वेबसाइट है। ठीक है, चलो मतलब इतना खास अगर आप देखोगे तो गूगल पे हम लोग को कोई डेट नहीं दिख रहा है, सिर्फ इतना बोला है कि मई में आएगा। तो चलो हम अपने एनालिसिस करते हैं, पिछले 2-3 साल का डेटा लेते हैं और मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बताता हूं, यानी कि एक रेंज ऑफ डेट बताता हूं कि मई में आएगा तो कब आएगा। तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं 2024 की तरफ, आज से 2 साल पहले। तो अगर हम आज से 2 साल पहले 2024 में जाएंगे तो जो 12वीं का, याद रखना ये 12th की बात हो रही है, ठीक है ना। तो 12th का जो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 21 फरवरी 2024 में, और रिजल्ट जब आया था 2024 का बोर्ड का, 12वीं के बोर्ड का, वो आया था 21 मई के दिन। यानी कि अगर हम 21 फरवरी से 21 मई तक काउंट करेंगे तो लगभग होता है 3 महीना। ठीक है ना, यानी कि जिस दिन एग्जाम स्टार्ट होता है उससे 3 महीने के अंदर अंदर आप लोग का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो जाता है। इसका मतलब 2024 में एग्जैक्टली 3 महीना, मतलब हम एक अप्रोक्सीमेशन पकड़ के चलेंगे, 90 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ गया। मतलब 12वीं का रिजल्ट जिस दिन पेपर स्टार्ट हुआ उसके 90 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया। चलो अब पिछले साल चलते हैं, यानी 2025 में चलते हैं। तो 2025 में 12वीं का बोर्ड एग्जाम काफी जल्दी स्टार्ट हुआ था और वो हुआ था 11 फरवरी से शुरू। तो 11 फरवरी 2025 से 12वीं का बोर्ड एग्जाम पिछले साल शुरू हो गया था और रिजल्ट जो आया था पिछले साल 2025 के अंदर वो आया था 5 मई, यानी कि 11 फरवरी से लेके 5 मई तक रिजल्ट आ गया था। तो अगर हम काउंट करें 11 फेब से 11 मार्च 1 महीना, मार्च से अप्रैल 2 महीना, अप्रैल से मई होता है 3 महीना, और 3 महीने से लगभग 6 दिन पहले, मतलब 90 डेज से अगर 6 दिन पहले किया जाए तो लगभग 84 डेज के अंदर आप लोग का रिजल्ट 2025 में, यानी आज से 1 साल पहले आ गया। तो चलो हम इस डेटा की हेल्प से हम चलते हैं 2026 के अंदर। तो 2026 यानी इस साल 2026 में 12वीं का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुआ था, उससे भी एक दिन पहले यानी 10 फरवरी को शुरू हुआ था। तो 10 फरवरी के हिसाब से अगर मैं 3 महीना काउंट करूं तो होता है 10 मार्च, 10 अप्रैल और 10 मई, यानी कि लगभग 10 मई वाले दिन आप लोग का 3 महीना पूरा होता है। लेकिन हम क्या सोच के चल रहे हैं कि 10 मई से लगभग 1 हफ्ता पहले, ये अनुमान, क्योंकि इसके पहले भी क्या था कि भाई जो आपका
3 महीना था, 3 महीने से आपका 6 दिन पहले रिजल्ट आया, तो इस बार भी अगर 3 महीने से 6 दिन 7 दिन पहले रिजल्ट आ सकता है, और मेरा अनुमान यह है कि यह 7 दिन पहले रिजल्ट आने की संभावना है, मतलब 10 मई से 7 दिन अगर पहले किया जाए तो 3 मई। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यह रह रहा है कि आप लोग का जो रिजल्ट है वो 3 मई से लेके लगभग 8 मई के अंदर अंदर कभी भी डिस्प्ले किया जा सकता है, ये मेरा प्रिडिक्शन कहता है आपके राहुल सर का। तो ये चीज याद रखना कि 3 मई से 8 मई के अंदर 12वीं का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आपको देखने मिल सकेगा, क्योंकि हमने 10th का भी एनालिसिस किया ना, तो हमें ये पता चला कि सेकंड वीक ऑफ में आ सकता है। तो सेकंड वीक ऑफ में मतलब 8 मई के बाद कभी भी आ सकता है, तो इसका मतलब 10वीं से हमेशा एक हफ्ते पहले 12वीं का रिजल्ट आता ही आता है, हमने पिछले 3-4 साल से देखा है। तो अगर मान लो कि 10वीं का रिजल्ट 10 तारीख को भी रिलीज होता है, तो उससे 7 दिन पहले मतलब 3 तारीख को रिलीज हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक डेट दे रखा है कि 3 मई से लेकर 8 मई के अंदर अंदर आप लोग को 12वीं का रिजल्ट देखने मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है, देखो मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मेरा प्रेडिक्शन हमेशा सही हो जाए, लेकिन ये प्रेडिक्शन हमने एनालिसिस के हिसाब से किया, और ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 मई से शायद 1-2 दिन पहले यानी 2 मई 1 मई को भी 12वीं का रिजल्ट देखने मिल सकता है। तो ये चीज याद रखना, कम हो सकता है लेकिन बढ़ने के आसार कम है, क्योंकि यार प्रेशर भी है बोर्ड की तरफ से कि भाई जल्दी जल्दी रिजल्ट डिस्प्ले कर दो ताकि बच्चे अपने आगे की तैयारी कर सके। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हो, जैसे 10वीं का किया था, बहुत सारे वेबसाइट से maharesult.nic.in है, maha-hssc board.in है, फिर hscresult.nkcl.org, ऐसे कई सारे वेबसाइट है। और एक और चीज जो मुझे बताना है कि भाई रिजल्ट के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, या फिर अभी जो समय है उसमें आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूं 12वीं के बच्चों के लिए कि आप लोग को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आप अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में अभी से ही सोचना शुरू कर दो, क्योंकि ये जो 12वीं है ना, ये कई रास्तों पर लेके जाता है। इतने रास्ते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये रास्ता चूज करूं, ये रास्ता चूज करूं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और काफी ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग नाम के इस लूप में फंस गए हैं। जितने बच्चों को पूछता हूं, बच्चा बोलता है इंजीनियरिंग। मैं खुद एक इंजीनियर हूं यार, और मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूं इंजीनियरिंग फील्ड का, कि हमारे इंडिया में अगर मैं टियर 1 कॉलेजेस को हटा दूं, टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस की बात करूं, तो थोड़ा हालत खराब है। वहां पे पढ़ाई उस लेवल की नहीं करवाई जाती है, प्रैक्टिकल अप्रोच उस लेवल का नहीं है जो एक्चुअल में कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, फैक्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है। जो भी, जैसे मैं खुद एक इंजीनियर हूं, तो मैंने खुद भी इंडस्ट्री में 1-1.5 साल जॉब किया है टीचिंग लाइन में आने से पहले। तो वहां पे मैंने देखा कि जो स्किल हमें स्कूल से कॉलेजेस से सिखाया जाता है, इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है, वो थियरी अप्रोच ज्यादा है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, और मार्केट में चाहिए अप्रोच। तो इंजीनियरिंग का डिमांड ऑलरेडी जब हमने पास आउट किया था, मतलब आज से सिर्फ 8 साल 7 साल पहले भी चले जाओ ना, तब तक ज्यादा था, अब डिमांड कम हो गए। हाँ, अगर आप टॉप कॉलेजेस में जाते हो तो बात अलग है, लेकिन टॉप कॉलेजेस में सीट इतनी सही है, पढ़ने वाले अप्लाई करने वाले लोग इतने ही हैं। तो जो लोग मार्केट में हवा फैला के रखते हैं ना कि भाई सीईटी एग्जाम दो, इंजीनियरिंग के पीछे भागो, ये कॉलेज वो कॉलेज, भाई बिलीव मत करना। अगर आपको लगता है कि आप काबिल हो, आप आराम से सीईटी क्रैक कर लोगे, अच्छे परसेंटेज निकाल लोगे, तो ही जाना, अदरवाइज बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आप और भी बहुत सारे फील्ड से उसमें जा सकते हैं। कई सारे वीडियोस मैंने पहले भी बनाए हैं कि यार इंजीनियरिंग के अलावा भी और कौन कौन से फील्ड होते हैं, 12वीं के बाद आप वो कर सकते हो, चाहे साइंस में, चाहे कॉमर्स में, चाहे वो आर्ट्स में हो। तो ये चीज याद रखना। देखो ये कड़वी बात है, मैं किसी को टारगेट करके भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन किसी भी स्टूडेंट्स को मेरा क्यों टारगेट करूंगा, मेरे लिए सब स्टूडेंट्स को एक ही बात है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि देखो ट्राई करना चाहिए आप लोग को, लेकिन अपने हिसाब से ट्राई करना चाहिए कि यार मेरा ये लाइन नहीं हो सकता, या फिर मेरा इतना दिमाग नहीं है कि मैं उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक कर पाऊं, मेरे लिए तो यही सही है, बिजनेस कर सकता हूं, एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं, स्टार्टअप कर सकता हूं, अकाउंट्स फील्ड में जा सकता हूं। जो भी आपका पर्टिकुलर एक्सपर्टीज है वो चीज पहचानो। और इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि करियर सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक बार जरूर सोचना, रिसर्च करना। एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ये सब का इस्तेमाल करो, रिसर्च करो, खुद से करो और डिसाइड करो कि मुझे करना क्या है। ठीक है बच्चा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो बच्चा तैयारी कर रहा है या फिर जो दे रहा है, खासकर अभी अभी सीईटी चल रहा है, जिस तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस तारीख को पीसीएम ग्रुप का भी एग्जाम चल रहा होगा। ठीक है ना, तो पीसीएम है, उसके बाद पीसीबी है, वो चलता रहेगा सीईटी का। तो जो लोग दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो लोग पढ़ाई करते रहो, मन लगा के, डेफिनेटली सफलता आपके हाथ लग सकती है। लेकिन हमेशा याद रखना सीट लिमिटेड है, और फ्यूचर स्ट्रांग बनाना है आप लोग को। ऐसा नहीं है कि यार 12वीं कैसे भी अच्छे परसेंटेज निकाल दिया उसके बाद ढीले पड़ जाओगे, नहीं भाई, जो भी पढ़ाई करोगे अच्छे से करोगे, और साथ ही में स्किल सीखोगे। मार्केट में चाहिए स्किल, आपको कंपनीज में काम करने के लिए चाहिए स्किल्स। अरे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि यार इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन स्किल ऐसा है कि उससे कुछ नया प्रोडक्ट बना दिया, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया, ऐसे ऐसी चीजें हैं वो आप कर सकते हो। तो स्किल सीखो, किसी 1-2 चीज को पकड़ो, उसके ऊपर मेहनत करो, काम करो, देखो उसमें से किसी एक में परफेक्ट हो जाओगे और सफलता मिल जाएगी। और अगर आप आगे जाके 12वीं के बाद किसी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओगे, या फिर कोई बच्चा 12वीं के बाद डिप्लोमा कर रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा एक चैनल है जो आपको हेल्प करेगा, जिसका नाम है JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा। उस चैनल को भी मैं आपको दिखा देता हूं कि वो चैनल दिखता कैसा है, फटाफट से दिखा देता हूं।
आप लोग जरूर से उस चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करके रख लोगे। तो ये चैनल है, यूट्यूब पे जाओगे डायरेक्टली सर्च करना JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा, आपको मिल जाएगा। लगभग 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स है। डिप्लोमा के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है और आने वाले समय में हम इंजीनियरिंग के ऊपर भी कई सारे वीडियोस लाएंगे, फर्स्ट ईयर के, खासकर जो बच्चा डरता है फर्स्ट ईयर में उसके लिए। तो आप लोग मेरा साथ देना और जरूर से कॉमेंट करना कि यस सर हम आगे जाके इंजीनियरिंग करने वाले हैं, और नहीं करने वाले हो तो आगे क्या सोच रहे हो जरूर से कॉमेंट करना, हम आपके साथ है, डोंट वरी। और जैसा कि इस वीडियो का मेन मकसद था रिजल्ट के बारे में बताना, तो मैंने आपको बता दिया कि जो रिजल्ट है वो लगभग इस डेट रेंज में, कहा गया वो डेट रेंज, ये डेट रेंज 3 मई से 8 मई के बीच में कभी भी आने की संभावना है अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च। लेकिन ये गलत भी हो सकता है, आगे भी पेशी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक मन में डाल के रख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल 3000, मिलते हैं जल्दी, बाय।